छात्राओं, आज हम लेसन 7 पापा खो गए पाठ का अध्ययन करेंगे। इसमें ये एक नाटक है जिसके मुख्य पात्र बिजली का खंभा है, पेड़ है, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली लड़की और आदमी है। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीरे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र में सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। यानी कि ये एक नाटक का रंगमंच है, उसकी ये भूमिका है। खंबा जम्हाई रोकते हुए यानी कि उबासी रोकते हुए, राम राम रात बहुत हो गई। पेड़, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंबा, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है, यानी कि रात को बहुत ही बोर हो जाते हैं। खंबा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी है पेड़ राजा। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंभे का जन्म, बल्ब फेंक कर तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। पेड़, मुझ पर भी एक रात आसमान में गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर काँपने लगते हैं। खंबा, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। लंबी ठंडी सांस छोड़कर चुंगी की यह नौकरी है। पेड़, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में खड़ा रहना में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। यही मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ। वहाँ के लोग, वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे गढ़ नहीं थे तब। यह सड़क भी नहीं थी। वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे, लेकिन मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वही कायम। बाद में मैंने सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। अपना स्वभाव भी जरा ऐसा ही है। खंबा, और एक दिन जब आंधी पानी में बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़, बाप रे, कैसा था वो आंधी तूफान। अब खंबा, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए, यानी कि जख्मी का अर्थ होता है घायल। बाद में मेरा गरूर भी जड़ गया, यानी कि मेरा घमंड भी जड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। तभी पेड़ कहता है, हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज़
और टेढ़ी हो जाती हैं। उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती हैं। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। तभी कौवा पेड़ के पीछे से जाकर काम कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है? जरा भर चैन नहीं इन्हें। लेटर बॉक्स मीठी आवाज़ में नहीं गाए तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश आवाज़ में काँव काँव करे? कहता है जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है। धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है। उसमें कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। वह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है हेडमास्टर? ठीक क्या कहता है श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी? ओम ओम। आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता है। इसके बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास में गायब रहकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब में अच्छी तरह ठिकाने लगा था। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता। यह किसका है? खंबा। क्यों लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? लेटर बॉक्स आश्चर्य से। चोरी चोरी? अरे चोरी किस लिए? सभी चीटियाँ मेरे ही तो कब्जे में होती हैं। अच्छी तरह रोज़ रोज़ पढ़ता हूँ। कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? चलता है तो चल जाने दो। मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठ कर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी। वह देखता ही रह गया। लेकिन यह लेटर बॉक्स, इसे बोरियत नहीं होती? एक जगह बैठे बैठे मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया? लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ, उसे ही पढ़नी चाहिए। वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट यानी कि निजी। मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ। जिसकी होती हैं उसे मिल ही जाती हैं। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती हैं। इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। कोई आ रहा लगता है पेड़ यह कहता है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है। फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती हैं। तेज हवा की भनभनाट भिखारी जैसा एक आदमी आता है। उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। आदमी कहता है, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ। दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने। गहरी नींद सो रही थी। अब तक उठी नहीं, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है। अब मुझे लगी है भूख। दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हो। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटा कर अपने लिए जरा कुछ खाने की तलाश करके देखें। कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं है। पेट की ओर में लड़की को डाल देता है।
उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर इधर चौकस होकर देखता है खम्बा पेड़ से। पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। पेड़, वह बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स, वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। पेड़, कौवे को जगाते हुए, कोए झाग न झाग दिन हो गया, नहीं दिन नहीं हुआ। एक दुष्ट आदमी इस छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है। वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा आलस से उठते हुए आँखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया। खम्बा, भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़, झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स, मुड़कर देखते हुए नास पीटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से। चील, कौवे, चील जैसे चूहे उठा लेती हैं वैसे। मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लाल ताऊ, अभी सो रही है क्या वो? हाँ हाँ खम्बे महाराज। कौवा कहता है, कौन उठा लाया किसे, बोलो अब। पेड़, इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौवा कहता है देखकर लड़की की तरफ, अच्छा यह लड़की, और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला? वह जरा खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स, थोड़ी ही देर में आ जाएगा नास पीटा, और यह खिलौने सी बच्ची गला रूंध जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कौवा कहता है, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं। मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है। पेड़, मैं बताऊँ, अपन यह काम नहीं होने देंगे, पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे? होगा कैसे मतलब? उस दुष्ट आदमी को मज़े से इस बच्ची को उठा ले जाने दे। तो कौवा कहता है, वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नज़र आने दीजिए। धन्यवाद।